लेक्चर 40 नो नोट्स लेक्चर 41। पेज वन माइनस भारत में राष्ट्रीय आय मापन की विधियां। 1. उत्पाद विधि प्रोडक्ट मेथड। अन्य नाम उत्पादन विधि आउटपुट मेथड। मूल्य संवर्धन विधि वैल्यू एडेड मेथड। 2. आय विधि इनकम मेथड। अन्य नाम वितरण विधि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। 3. व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड। अन्य नाम उपभोग विधि कंजम्पशन मेथड। उत्पाद विधि प्रोडक्ट मेथड बॉम मूल्य संवर्धन विधि वैल्यू एडेड मेथड का सूत्र। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर जोड़ द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर जोड़ तृतीय क्षेत्र टर्शरी सेक्टर राइट एरो जीडीपी अंडरस्कोर एमपी सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर जीडीपी अंडरस्कोर एमपी घिसावट मूल्य ह्रास डिप्रीसिएशन जोड़ एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय नित शुद्ध अप्रत्यक्ष कर राइट एरो एनएनपी अंडरस्कोर एफसी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर राष्ट्रीय आय। पेज 2 मानव शरीर माइनस मूल्य संवर्धन विधि वैल्यू एडेड मेथड। प्राथमिक क्षेत्र वीए जोड़ द्वितीय क्षेत्र वीए जोड़ तृतीय क्षेत्र वीए राइट एरो सम जीवीए राइट एरो जीडीपी अंडरस्कोर एमपी मूल्य ह्रास डिप्रीशिएशन नित शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय राइट एरो एनएनपी अंडरस्कोर एफसी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर राष्ट्रीय आय। नोट भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा उत्पाद विधि एवं आय विधि के आधार पर की जाती है। आय विधि इनकम मेथड के घटक 1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माइनस कोई नकद एवं वस्तु के रूप में मजदूरी वेतन वेजेस सैलरीज इन कैश एंड काइंड सेवानिवृत्ति पेंशन रिटायरमेंट पेंशन। नियोक्ता का सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान माइनस पीएफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स माइनस पीएफ। पेज 3 माइनस आय विधि इनकम मेथड के शेष घटक 2. परिचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस किराया रेंट रॉयल्टी ब्याज इंटरेस्ट लाभ प्रॉफिट। 3. मिश्रित आय मिक्स्ड इनकम अनौपचारिक क्षेत्र स्वनियोजित इनफॉर्मल सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड की आय जैसे मानशी कॉबलर नाई बार्बर कुम्हार पॉटरी मेकर। स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड। आय विधि इनकम मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना का सूत्र 1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक जोड़ 2. परिचालन अधिशेष जोड़ 3. मिश्रित आय राइट एरो एनडीपी अंडरस्कोर एफसी शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत पर एनडीपी अंडरस्कोर एफसी जोड़ एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय राइट एरो एनएनपी अंडरस्कोर एफसी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर राष्ट्रीय आय। पृष्ठ संख्या 4 से नोट्स व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड। आपके क्लास नोट्स के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना की व्यय विधि में निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है। 1. जीडीपी सूत्र के घटक कंपोनेंट्स C इक्वल्स उपभोग व्यय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर I इक्वल्स निवेश व्यय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर G इक्वल्स सरकारी व्यय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर X इक्वल्स निर्यात एक्सपोर्ट M इक्वल्स आयात इंपोर्ट। 2. टेक्स्ट जीडीपी अंडरस्कोर टेक्स्ट एमपी का विस्तृत सूत्र बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। नोट्स में टेक्स्ट जीडीपी अंडरस्कोर टेक्स्ट एमपी की गणना के लिए निम्नलिखित विस्तृत घटक दिए गए हैं। 1. निजी अंतिम उपभोग व्यय प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 2. सरकारी अंतिम उपभोग व्यय गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 3. सकल घरेलू पूंजी निर्माण ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। 4. शुद्ध निर्यात टेक्स्ट एक्स माइनस टेक्स्ट एम नेट एक्सपोर्ट। पृष्ठ 5 सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण को निम्न 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। 1. सकल स्थिर पूंजी निर्माण। 2. इन्वेंट्री निवेश इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सकल स्थिर पूंजी निर्माण। सकल स्थिर पूंजी निर्माण आगे इन 3 प्रकार के निवेशों में विभाजित है। उपभोक्ता के द्वारा निवेश उत्पादक के द्वारा निवेश सरकार के द्वारा निवेश। पेज 6 उपभोग व्यय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 1. उपभोग व्यय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये उपभोक्ताओं के द्वारा किया गया व्यय है जिसका उद्देश्य संतुष्टि प्राप्त करना है। 2. आरेख डायग्राम की व्याख्या। आरेख में क्षैतिज अक्ष एक्स एक्सिस पर जीडीपी और लंबवत अक्ष वाई एक्सिस पर आय व्यय उपभोग को दर्शाया गया है। जैसे जैसे आय मात बीएफवाई बढ़ती है उपभोग व्यय मात बीएफसी भी बढ़ता है। ई बिंदु पर मात बीएफसी इक्वल्स वाई हो जाता है अर्थात उपभोग आय के बराबर है। ई बिंदु के बाद मात बीएफवाई ग्रेटर देन सी राइट एरो बचत सेविंग्स होती है। बचत सेविंग्स मात बीएफआई एक्सिस इक्वल्स वाई माइनस सी है। मात बीएफआई एक्सी उपभोग रेखा को मात बीएफसी एडी कुल मांग का उपभोग घटक भी दर्शाया गया है।
आय रेखा को माथ BFAD इक्वल्स AS, कुल मांग इक्वल्स कुल पूर्ति रेखा या 45 कैरेट सर्क रेखा भी कहते हैं। 3. उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC। MPC ये मापता है कि आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में कितना परिवर्तन होता है। पेज 7, MPC और MPS। 1. JM केन्स के अनुसार JM केन्स के अनुसार माथ BF MPC लेस देन 1 होना चाहिए, अर्थात आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि आय की तुलना में कम होती है। 2. बचत की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS। MPS ये मापता है कि आय में परिवर्तन होने पर बचत में कितना परिवर्तन होता है, जहां डेल्टा मैथ BFS इक्वल्स टेक्स्ट बचत में परिवर्तन। 3. MPC और MPS का संबंध। 4. MPC का उदाहरण, सारणी के आधार पर डेल्टा मैथ BFY, आय में परिवर्तन डेल्टा मैथ BFY, उपभोग में परिवर्तन माथ BFY MPC इक्वल्स फ्रैक डेल्टा मैथ BFY, डेल्टा मैथ BFY। 1000, 1200, 1.2, 10,000, 11,000, 1.1, 1 लाख, 90,000, 0.9, 10 लाख, 6 लाख, 0.6। पेज 8, शीर्षक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निवेश व्यय। 1. निवेश इन्वेस्टमेंट। परिभाषा, निवेश उत्पादक प्रोड्यूसर द्वारा किया जाता है एवं इसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। प्रकृति, ये दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म होता है। 2. JM केन्स के अनुसार JM केन्स के अनुसार निवेश इन्वेस्टमेंट एवं ब्याज दर इंटरेस्ट रेट के बीच नकारात्मक नेगेटिव संबंध होता है। 3. ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण। ग्राफ, नोट्स में निवेश वक्र इन्वेस्टमेंट कर्व का ग्राफ दिया गया है। अक्ष एक्सिस टेक्स्ट y, अक्ष पर ब्याज दर इंटरेस्ट रेट दर्शाई गई है, अक्ष पर निवेश इन्वेस्टमेंट दर्शाया गया है। वक्र कर्व, वक्र जिसे निवेश वक्र कहा गया है, नीचे की ओर ढलान वाला डाउनवर्ड स्लोपिंग है जो निवेश और ब्याज दर के बीच नकारात्मक संबंध को दर्शाता है। पेज 9, शीर्षक सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकारी व्यय को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। 1. उपभोग व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस प्रकार के व्यय में वे खर्चे शामिल होते हैं जो सीधे उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि नागरिकों के कल्याण और वर्तमान जरूरतों को पूरा करने पर किए जाते हैं। उदाहरण, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडीज, सब्सिडी। 2. निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इस प्रकार के व्यय में वे खर्चे शामिल होते हैं जो देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं और दीर्घकालिक संपत्ति, लॉन्ग टर्म एसेट्स का निर्माण करते हैं। उदाहरण, डैम्स, बांध, रोड्स, सड़कें, एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डे, पोर्ट्स, बंदरगाह, पावर प्लांट्स ETC, बिजली संयंत्र आदि। पेज 10, शीर्षक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, निर्यात एवं आयात। 1. सामान्य धारणा, जनरल व्यू। सामान्यतः यदि टेक्स्ट एक्सपोर्ट ग्रेटर थैन टेक्स्ट इंपोर्ट, निर्यात ज्यादा है आयात से, तो इसे अच्छा माना जाता है, अर्थात व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस की स्थिति। 2. JM केन्स के अनुसार JM केन्स में कुछ स्थितियों में टेक्स्ट एक्सपोर्ट लेस थैन टेक्स्ट इंपोर्ट, निर्यात से अधिक आयात को भी अच्छा माना है। 1. यदि किसी देश का निर्यात कम है एवं आयात ज्यादा है तो ये भी अच्छा माना जाता है क्योंकि ये देश विश्व के उत्पादों को खरीदने में सक्षम है। 2. यदि टेक्स्ट एक्सपोर्ट ज्यादा और टेक्स्ट इंपोर्ट कम है तो दूसरे देश हमारे उत्पाद प्रोडक्ट को खरीदने में अधिक सक्षम है। 3. यदि कोई देश टेक्स्ट कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुओं का आयात करता है तो ये भी अधिक अच्छा है क्योंकि इससे उत्पादन शक्ति, प्रोडक्टिव कैपेसिटी में वृद्धि होगी।